Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. After a very long period we are communicating. I hope you will be very serious for your studies and take proper attention in your study. Let's start our lesson. Unit number 9 we are going to read today. Unit number 9, all is not lost. सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ है, ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. लर्निंग आउटकम्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इन्हीं चीज़ों को हम टेक्स्ट में से अच्छे से याद भी करेंगे, समझेंगे भी. बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल, इस यूनिट को ख़त्म करने के बाद स्टूडेंट्स इन चीज़ों को करने के काबिल होंगे. नंबर 1 है स्कैन द टेक्स्ट टू लुक फॉर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स. कॉन्टेक्चुअल सियाको सबाक के मतलब को समझने के लिए टेक्स्ट को स्कैन करें, जांचें, टेक्स्ट को अच्छे से जांचें. नंबर 2 रिकॉग्नाइज द रूल्स ऑफ चेंजिंग द नरेशन ऑफ स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट्स, ऑर्डर एंड क्वेश्चन. रिकॉग्नाइज पहचाने, रूल्स ऑफ चेंजिंग तब्दीली के असूलों को, मुस्बत फ़िक्रात के, रिक्वेस्ट या ऑर्डर दरख्वास्त या हुक्म या सवालात की स्टेटमेंट के अंदर तब्दीली के असूलों को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है. नंबर 3 है नो द यूज़ ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशंस. कंपाउंड प्रपोजिशंस ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं जो कि दो प्रपोजिशन से मिलके एक प्रपोजिशन का फंक्शन प्ले करती हैं. कंपाउंड का मतलब होता है दो प्रपोजिशन को मिला दिया जाए और उनकी फिर एक प्रपोजिशन बनाई जाए, तो ऐसी प्रपोजिशंस को कंपाउंड प्रपोजिशंस कहते हैं. जैसे इन और टू को मिला के इनटू, इन फ्रंट ऑफ को मिला के इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड ऑफ, इस तरह करके ये कंपाउंड प्रपोजिशंस होती हैं और आपने इनके इस्तेमाल के बारे में जानना है. नंबर 4 है इलिस्ट्रेट द यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. इलिस्ट्रेट बयान करना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के इस्तेमाल को बयान करना है. नंबर लास्ट 1 है हमारा ऑर्गेनाइज करना है द आइडियाज़, ख़यालात को इन क्लियर, वाज़िया, स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल मैनर्स. जो ख़यालात इस स्टोरी में डिस्कस किए जाएंगे इन्हें वाज़िया, स्ट्रक्चर्ड और मंतकी अंदाज के अंदर ऑर्गेनाइज करना है, इनको समझना है. प्री रीडिंग में सबसे पहला जो पॉइंट है विच आइडिया कम टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट द पिक्चर एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी. जब आप स्टोरी के टाइटल को पढ़ते हैं और इस पिक्चर को देखते हैं तो आपके ख़याल में, आपके जहन में क्या ख़याल आता है, ये पॉइंट आपने बताना है हमें. इसके टाइटल को पढ़ें और फिर इसकी पिक्चर को देखें और फिर बताएं कि आपके जहन में क्या बातें आई हैं. ठीक है, उन बातों को आपने ज़रूर डिस्कस करना है. नंबर 2 है हमारा व्हाट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट. पेशेंट के इलाज में नर्स का क्या रोल होता है. द रोल ऑफ द नर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम होता है और इसको जो है, इसकी अहमियत को कभी जो है वो कम नहीं समझा जा सकता, ना किया जा सकता, तो बहुत अहम होता है. रीडिंग की तरफ आते हैं. पैराग्राफ नंबर 1 है इट वॉज़ द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स. एक नर्स की हैसियत से ये वाज था, एक नर्स की हैसियत से ये मेरे प्रोफेशन, पेशे का बिगनिंग, आगाज़ था. एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था. अब टेंस को चेक करते हैं. वाज है और यहाँ पे बिगनिंग ing वाली फॉर्म है, तो ये टेंस हुआ फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस का. लेकिन ये बात बिल्कुल भी यहाँ पे दुरुस्त नहीं है. यहाँ पे वाज भी है और ing वाली फॉर्म भी है, इसके बावजूद ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का टेंस नहीं है, बल्कि ये सादा पास्ट का सादा फ़िक्रा है और बिगनिंग यहाँ पे जेरेंड नाउन है.
ठीक है। तो जेरेंड नाउन है, बिगिनिंग का मतलब आगाज़ है, ठीक है, वर्ब नहीं है, जेरेंड नाउन है। तो एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का बिगिनिंग आगाज़ वास था। आई वर्कड इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल वार्ड। मैं न्यूरोलॉजिकल वार्ड असाबी वार्ड मैं असाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में वर्कड काम करती थी। मैं असाबी वार्ड के इंतहाई केयर निगहदाश्त मैं असाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में वर्कड काम करती थी। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, तो काम करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से। प्रोफेशनल पेशावर एक नौजवान प्रोफेशनल पेशावर की हैसियत से। आई विश्ड, ख्वाहिश करती थी, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने की। एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश करती थी। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का टेंस है विश्ड। आई वॉज एक्साइटेड, मैं खुश थी, टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज, मरीज़ों को जल्द सेहतयाब होते हुए देखकर। फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, जानलेवा या तबाहकुन हादसात से। डिवास्टेटिंग तबाहकुन, एक्सीडेंट्स हादसात। फ्रॉम से। मैं मरीज़ों को जानलेवा या तबाहकुन हादसात से क्विक, जल्द सेहतयाब होते हुए देखकर खुश होती थी। मैं मरीज़ों को तबाहकुन हादसात से जल्द सेहतयाब होते हुए देखकर खुश होती थी। यहाँ पे वाज और एक्साइटेड तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वाज और एक्साइटेड यहाँ पे तीसरी फॉर्म है, लेकिन तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल की गई है, ठीक है। ये फॉर्म के तौर पे नहीं एक्साइटेड यहाँ पे आया, ये एडजेक्टिव के तौर पे आया। आई वॉज एक्साइटेड, मैं खुश होती थी मतलब एडजेक्टिव के तौर पे, ठीक है। मैं तबाहकुन हादसात से मरीज़ों को जल्द सेहतयाब होते हुए देखकर खुश होती थी। येट आई वॉज पेन्ड, जैसे एक्साइटेड का इस्तेमाल किया गया है एडजेक्टिव के तौर पे, इसी तरह पेन्ड का भी यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया। येट ताहम आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख होता। खुशी होनी एडजेक्टिव है और फिर दुख होना भी एडजेक्टिव है। येट आई वॉज पेन्ड, ताहम मुझे दुख होता, टू नर्स, देखभाल करने में, दोज उनकी, हु जो, वर स्ट्रक शिकार होते, विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, शदीद न्यूरोलॉजिकल असाबी डिसऑर्डर, बीमारी। ताहम मुझे उन मरीज़ों की देखभाल करने में दुख होता, दुख होता, जो शदीद असाबी बीमारी, डिसऑर्डर, बीमारी का शिकार होते थे। ताहम मुझे उनकी देखभाल करने में, उनकी यानी उन मरीज़ों की देखभाल करने में दुख होता जो शदीद असाबी बीमारी का शिकार होते थे। यहाँ तक हमारा पैराग्राफ नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे एक रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होता है। आंसर देखें, ICU मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट इन हॉस्पिटल। Seriously ill and injured
patients are kept in it. In this unit, special attention and care is given to them. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। फिर से सुन ले। ICU मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट इन हॉस्पिटल। Seriously ill and injured patients are kept in it, full stop. In this unit, special attention and care is given to them. यहाँ तक ये इसका रीडिंग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आई होप यू विल लर्न इट केयरफुली। सी यू। अल्लाह हाफिज़।